everyone, this is Sita. I welcome you all to this amazing platform of life. Today I will discuss the episode number 8 of Sequencer series and which is the last episode of this chapter. Right, तो आज ये है आपका लास्ट एपिसोड। के बाद आपको क्या पढ़ना है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलो 8 है आपका, ये 8th एपिसोड है। इसमें 9 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, आपके प्रीवियस में वो हो चुका है। आई होप कि आप प्रीवियस आप समझे हैं, आपने किया है, तो आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे, आज के जो 9 क्वेश्चन है वैसे 8 क्वेश्चन करूंगी और आपको आई होप बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिले होंगे इस चैप्टर में। अगर आपको मिले हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप पहले जानते थे तो बहुत अच्छी बात है कि आपका सारा कंसेप्ट जो है वो रिवाइज है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज के लास्ट एपिसोड। तो देखिए तो क्या है पहला क्वेश्चन, x1 x2 x3 x2 आर इन एपी के सारे टर्म्स है और तो पूछ आर रनिंग 1 to 2 -1 to the power r plus 1 एक्स आर का होल स्क्वायर। आपसे सम पूछ रहा है नंबर्स का, आपको दिया क्या क्या है यहाँ पे। तो आपके पास है आर एन सारी कंडीशन अप टू आपसे पूछ रहा है कि समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to 2 -1 to the power r plus। तो आपको पता है कि अगर आपके पास एपी लिखे हुए तो आप कॉमन डिफरेंस बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं जो है विल बी सेम एज एक्स कॉमन डिफरेंस होगा आज लगा ये को इतना क्लियर है, राइट। आपको डी की वैल्यू भी पता है कि कॉमन डिफरेंस आएगा। तो आपसे समेशन मैं एक बार उसको एक्सपांड कर रही हूँ, तो एक्सपांड करेंगे तो क्या जाएगा, एक बार सब आके एक्सपांड करें, राइट। आर रनिंग फ्रॉम 1 to और यहाँ पे -1 to the power r प्लस आर इज इक्वल टू 1 रखोगे तो जाएगा, पर आर इज इक्वल यहाँ पे ऑड पावर हो जाएगी तो माइनस आएगा एक्स देन एक्स। और इस तरीके अल्टरनेट लाइन आएंगे और लास्ट वाले टर्म में आप देख पाएंगे और फिर माइनस में आएगा x2 का होल स्क्वायर। कोई मैंने कुछ नहीं किया, बस इस साइन को एंड किया है 2 एंड टर्म्स तक, राइट। अब देखिए क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस तरीके आपको ये टर्म्स ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी। सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी बहुत इजली x1 इंटू। अगला क्या है, अगला देखिए क्या आएगा, सबसे लास्ट टर्म एक्स। आई होप सबको इतना क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे एक स्टेप आगे फॉरवर्ड किया है मैंने, राइट। अब आपको पता है कि x1 माइनस एक्स माइनस x1 एक तरीके से माइनस ऑफ डी लिखा हुआ है क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो अपने आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे वैल्यू माइनस, हर ब्रैकेट में माइनस वाला चीज है, क्या लिखा हुआ है माइनस ऑफ डी। तो माइनस डी मैं कॉमन लेने जा रही हूँ, x1 प्लस x2 आएगा x प्लस x नेक्स्ट टर्म सबको पता है क्या है प्लस एक्स। ऐसे ही जब आप लास्ट टर्म करेंगे तो आएगा लास्ट टर्म विल बी, सबको क्लियर है। चलो आगे देखिए, अब आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं तो आप देख पा रहे होंगे टोटल 2 एन टर्म्स लिखे टर्म्स है, दैट इज प्लस एक्स अप टू
आपको पता है कि सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको पहला टर्म भी पता हो, लास्ट टर्म भी पता हो, तो आपको पता है कि बाई टू प्लस एल, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड एल इज द लास्ट टर्म। आई होप सबको पता है। बस मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रही हूँ। आपका माइनस डी एक्स वन और क्या आ जाएगा एन बाई टू ए प्लस एल, नंबर ऑफ टर्म्स इज हो जाएगा 2n डिवाइड बाई 2 और a दैट इज प्लस लास्ट टर्म, राइट। अब देखिए क्या हो जाएगा माइनस डी, आपको पता है 2n 2 विल कैंसिल आउट, ठीक है। तो आगे आपको क्या करना है, ये लिखा है n टाइम्स। अब यहाँ पे अगर मैं x2 तो आपको पता बात करूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको tn का भी फॉर्मूला आता है, सो इक्वल टू a प्लस एन बात हो गई, राइट। कितना जाएगा a x1 here, right, plus and so x1 plus n माइनस, मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पे, बस आप रिप्लेस कर दीजिए तो हो जाएगा ये। अच्छा आपको d की वैल्यू पर निकालनी हो क्या लिखा हुआ है, देखिए 1 प्लस x2 हो जाएगा, देखिए 1 है ना, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी वैल्यू बताना है, यहाँ से क्या बोल पाएंगे आप, d x2 डिवाइड बाई माइनस 1, बट कॉमन डिफरेंस, आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको माइनस डी, तो आप क्या करें माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, माइनस डी माइनस डिवाइड बाई कितना आ रहा है 2n माइनस 1, और इधर प्रोडक्ट में कितना आ रहा है n टाइम्स प्लस एक्स, आप खुद ही समझ गए होंगे क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, यू नो दिस डिवाइड बाय n माइनस 1 इंटू प्रोडक्ट में क्या आएगा टाइम्स 2। सबको क्लियर है ये, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस पीछे में आंसर डिवाइड बाय 2n डिवाइड बाई 2n माइनस, पहला भी हो पहले में ही आ रहा है n डिवाइड बाई 2n माइनस, राइट, और पीछे आ रहा है 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इज करेक्ट, राइट। अब मैं समझा देती हूँ, मैंने करके आपको ये एपी में सारे टर्म्स दिए थे, मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। बाद आपसे इस वैल्यू पूछा, मैंने जैसे कांड किया तो आपको कुछ तरीके के प्रोडक्ट्स में सबकी वैल्यू आपको पता थी, दैट इज माइनस, तब मैंने माइनस डी कॉमन लिया, सिंप्लीफाई करा, एपी का फॉर्मूला सम ऑफ आया, आपका आंसर आ गया। चलो अगला क्या कह रहा है 72, तो 70 के भी जाना पहचाना कुछ ऑप्शन कह रहा है, लेट टू नंबर्स हैव अरिथमेटिक मीन इज 9 and the geometric mean, then the numbers are roots of the given equation, है कि दो नंबर्स आपके पास हैं, उनका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को पता है कि ऐसी कौन सी ए एंड बी हो, राइट, वो वाले नंबर्स, सपोज आपको पता है और बी, अगर मैं ए एम की बात करूँ तो बताइए क्या आएगा ए प्लस बी बाई 2, और इसकी वैल्यू आपको पता है, चलिए जीएम आपको क्या दिया है, तो जीएम इज इक्वल टू रूट 4, राइट, वैल्यू 4। अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसी इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स एंड बी, तो आपको पता है कि अगर कोई एंड बी क्या होती है माइनस प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए, पता है आपको। अब मुझे कुछ इस तरीके का लिखना है, आपको a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू पता है, यहाँ से आप बोल सकते प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, और यहाँ से आपको a की वैल्यू निकालनी हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 16। अब आपको इसी क्वेश्चन देना है तो क्या बन जाएगी x प्लस बी की वैल्यू कितना है 16, क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही था। फिर आपको आना चाहिए, आपके पास कोई अगर a
फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप देख पा रहे होंगे पावर 2 टाइम्स, अगर इसको ए फॉर्म में एक्स प्लस क्या आता है इक्वल टू 0। तो अगर आपसे कोई तो एक तो होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, फिर ए एंड बी आर द पॉजिटिव नंबर्स, राइट। और आपको अगर कुछ इक्वेशन फॉर्म में बनाना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन मैच कर रही है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 80 प्लस 60 ना, ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, चलो अगला क्या है 7 की बार पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड यू आर गिवन दैट p इक्वल टू 1 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p प्लस q। आपसे ये पूछा है, देखिए आपको क्या क्या पता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड q आर गिवन एंड बिलोंग्स टू r प्लस, राइट। और आपको एक प्लस q आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p, राइट। आपसे वैल्यू ऑफ, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में बहुत सारे सॉल्व किए, 5-6 क्वेश्चन आ चुके हो। आपको कुछ कंडीशन फिर आपसे कुछ की वैल्यू पूछता है मैक्सिमम या फिर करने का तरीका क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के फॉर्म में दी, बट पूछ रहा है आपसे पी प्लस क्यू के बारे में, तो आपको कुछ ऐसा आइडेंटिटी या फॉर्मूला पता है क्या, ए प्लस बी आता हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता हो, तो क्या होता है होल इक्वल टू प्लस 2। अब इसको प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, आपको पता है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे जैसे ही 1 रखते हैं होल 1 प्लस आपको मिल। अब आपसे पूछ रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लस क्यू, बट अभी भी आपको पी प्लस के बारे में नहीं पता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको भी पी इंटू क्यू के बारे में कुछ नहीं पता है। तो अब क्या मैं यहाँ से एम और जीएम का कंसेप्ट बता सकती हूँ यूजिंग एम जीएम लगाना है मुझे पी स्क्वायर और क्यू ऑन, एंड अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पर एम और जीएम का कंसेप्ट लगाना है, तो क्या है डिवाइड बाय 2 विल बी ग्रेटर और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 आप क्या बोल सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 1/2, है ना, राइट। अब देखिए, अब आपको पता है पी क्यू इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, तो आप इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप क्या बोल सकते हैं प्लस क्यू का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स क्या था आपके पास पी ना, पी क्यू क्या है लेस देन और इक्वल टू हाफ, लेस देन और इक्वल टू हाफ लिख दिया। तो क्या आपको पता है कि जो पी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ। जैसे आप इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो आंसर आपका क्या आ रहा है यहाँ पे 1 + 1 अब अगर दोनों आप स्क्वायर रूट लेंगे प्लस क्यू नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट इज ऐसे नहीं बोल सकते लेस देन और इक्वल, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लस क्यू रहेगा। आई होप सबको समझ आया है यहाँ से, नहीं था इस वाले क्वेश्चन में मैंने प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं ऐसे ही, इसमें क्या मैंने आइडेंटिटी आपको कुछ मिल गया, क्यों आपको चाहिए आपने एक का कंसेप्ट लगाया यहाँ से पी दिस इक्वेशन, अपना आंसर आ चुका है, तो रूट मैक्सिमम वैल्यू इज, चलो अगला क्या है, person has to count 4500 currency notes, let an denote the number of notes he counts in the nth minute। n क्या डिनोट करता है, वो nth मिनट में कितने नोट्स जो है काउंट करता है, और आपको पता है कि 150 मतलब वो फर्स्ट मिनट में भी 150 काउंट करता है, सेकंड मिनट में भी, थर्ड में भी, अप टू 10th मिनट में भी, है ना, वो 150 काउंट करता है।
रहा है एंड A10 A11 A12 और उसको नहीं पता है कि कितने टर्म्स हैं, आर इन A with common difference minus and the time taken by him to count all notes is। आपसे पूछ रहा है कि मुझे n की वैल्यू बताओ, तभी आप बोल पाएंगे कि कितने मिनट लगे। जैसे आपने n निकाल लिया तो आपको an तो पता ही चल जाएगा, है ना। बस यही आपको पता लगाना है कि इसको कितना मिनट लगेगा इस सारे नोट्स को काउंट करने में। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन पहला क्या बताइए, पर्सन हैज टू काउंट नंबर ऑफ करेंसीज 4 5। अब आपको पता है कि वो पहले मिनट में, दूसरे मिनट में और तीसरे मिनट में कितना काउंट करते हैं। गिवन 10 to 1। तो अब पूछ रहे हैं आपसे कि कॉमन डिफरेंस, देखो कॉमन डिफरेंस दिया है आपको माइनस, आपसे बोला है कि A1 लगा के 10 पर आर इन AP। आपसे पूछ रहे हैं कि कितने मिनट लगेंगे टोटल इसको काउंट करने में। तो आपको n पता चल गया, आप an निकाल लेंगे, राइट। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने मिनट्स लगेंगे, तो आपको n के बारे में नहीं पता। सपोज आप क्या करें, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n एज्यूम करें। लास्ट टर्म n, लास्ट टर्म आपको लास्ट टर्म a का पता निकाल लेंगे, राइट। अब देखिए, अब आपके पास AP A12 और लास्ट टर्म क्या समझ आया। अब जो है ये सारे टर्म्स का सम, जैसे कि अगर इन सबको मैं करूंगी ना तो आपके पास क्या आना चाहिए 4 5 डबल, मतलब टोटल नंबर ऑफ काउंट्स, तो कितने नोट काउंट करता है वो इंक्लूड हो जाएगा, फिर इतने सारे काउंट हो चाहिए 4 5 डबल 0। अब एक चीज आपको कंफ्यूज लगा के A10 तो दे दिया चालू, बाद में वो AP को AN से ही कर रहा है, मतलब AN से शुरू कर रहा है। आपको क्या माइंड में रखना है कि आपको आके AN से आप अपनी खुद की AP बनाएंगे, राइट। आपको दिया है नाउ, आपको देखो सॉल्व कैसे कर, जस्ट अ मिनट, है ना। तो देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे। हेलो हेलो राइट, ठीक है। तो A10 कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाँ। तो टोटल सम आपको निकालना है। तो देखिए आप 9 टर्म्स में लेने वाले हूँ, तो आपको पता है AN का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट्स इन द nth मिनट। तो मैं 9 मिनट्स तक का A1 A2 A3 अप टू 9 मिनट्स तक का मैं पहले काउंट कर रही हूँ। तो कितना हो जाएगा, 9 मिनट्स तो पहले से है, और हर मिनट में वो 150 नोट काउंट करता है, तो इतना हो गया प्लस। अब आपको क्या इतने सारे मिनट्स के अकॉर्डिंग काउंट करना है, तो बताइए कितने हो जाएंगे। हम A10 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जा रहे हैं, AN तक, और टोटल जो है इतने मिनट में जितने नोट काउंट होंगे वो कितने हो जाएंगे 4 5 डबल 0, ठीक है। आपके पास इधर कितना बच रहा है राइट हैंड साइड में, पहले मैं लेफ्ट वाला लिख रही हूँ। तो क्या आ रहा है यहाँ से A10 प्लस A11 अप टू कहाँ तक जा रहा है AN ना, आपको इसके बारे में नहीं पता है, सो AN। इधर कितना आ रहा है 4 5 डबल 0, और माइनस में कितना हो जाएगा ये 9 इंटू 150, राइट। ये 9 इंटू 150, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप, है ना, तो देखिए कितना आ जाएगा। ये लिखा हुआ है 4 5 डबल 0, और अभी आपने इसको सॉल्व किया था तो 0 आया था। तो 9 5 जा कितना होता है 45, सो दिस इज 5 4 यानी 13, ठीक है, इतना आ गया। तो अब देखिए आपको लिखा है A10 A11 अप टू AN लिखा हुआ है, ठीक है। तो सपोज अगर ये n टर्म्स हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। सो D यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आ जाएगा 0, 5 में से कितना गया 10 - 5 इज 5, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, सो 4 - 3 इज 1, और यहाँ पे कितना आएगा 3, ठीक है। 3150, राइट। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपको पता है D इज इक्वल टू -2, तो मैं लिख रही हूँ n/2 2 टाइम्स A10। तो आपको पता है कि A10 की भी वैल्यू कितनी दी थी आपको 150, राइट।
और यहाँ पे डी की वैल्यू आपको पता है -2, तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ -2 टाइम्स n - 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज 3150, ठीक है। अब मैं अगर 2 से पूरी इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आएगा n टाइम्स 150 माइनस ऑफ n प्लस 1, और इधर कितना आ जाएगा 3150, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये क्या लिखा हुआ है देखिए आपके पास, इधर लेके जाऊं मैं, सो n स्क्वायर माइनस 151n प्लस 3150 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपका काम है इस क्वाड्रेटिक का आपको फैक्टर बनाना है, तो कौन कौन से फैक्टर आएंगे तो मैं आपको बता दूं। इसके फैक्टर आएंगे -126 और -25, तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 2 2 4 1 5 और 151, ठीक है, ये ठीक है। तो टाइम्स n ऐसे, और इधर कितना बचेगा 3150 इक्वल टू 0। अब अगर मैं दोनों को सेपरेट कर दूं तो कितना आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 126n प्लस 25n माइनस 25n प्लस 3150 इक्वल टू 0। तो सबको पता है अब इसके आगे कौन कौन से फैक्टर्स आने वाले, तो पहला फैक्टर आएगा n माइनस 126 और दूसरा आएगा n माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल रही है n इज इक्वल टू 126 एंड सेकेंड वैल्यू आ रही है n इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब आपको मैंने बोला था n टर्म्स और आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल जो नोट्स है ना वो आपके काउंट हो जाएंगे। कितने नोट्स थे टोटल 4500, बट जो मैंने बोला था उसके प्रीवियस कितने नोट्स थे आपके पास, मतलब 9 मिनट्स और हम काउंट कर चुके थे। तो ये कितने आपके पास आ रहे हैं देखिए, अगर मैं दोनों में 9 ऐड करूं सो 126 प्लस 9 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा 3 यानी 135। दूसरा ऑप्शन n इज इक्वल टू 26, मतलब 26 मिनट्स ऑलरेडी है और 9 मिनट्स मैंने पहले ही लिख लिए थे, वो 9 मिनट्स अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 25 ना, 25 प्लस 9 तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, सो 34। अब देखिए या तो आपके पास 135 मिनट्स आएंगे या 34 मिनट्स, है ना। तो देखिए आपके ऑप्शन में कौन सा वाला आ रहा है 34 और 135 में से 34 24, हाँ तो आपके पास आ रहा है जस्ट ए मिनट, वन 135 वाला कोई ऑप्शन नहीं है ना 135, तो आपके पास आ रहा है 34 मिनट। अब देखो मैंने कैसे किया है, आपसे पूछ रहा था कि an denotes the number of notes he count in the nth minute, ठीक है। तो an की वैल्यू ये थी, टोटल करेंसी आपके पास कितना था 4500, तो आपसे पूछ रहा था कि अगर ये एपी में है तो कितना टाइम लगेगा इस सारे नोट्स को काउंट करने में, ठीक है, आपसे ये पूछ रहा था। तो 9 मिनट्स आपके पास ऑलरेडी थे, ये एपी में था तो मैंने उसका प्रॉपर्टी लगाया है एपी का, तो टोटल ये इतने मिनट्स थे, मैंने इतने मिनट्स और लिख लिए। सपोज मैंने बोला कि n मिनट्स और लगेंगे इसको, है ना, तो मैंने इसी को क्या लिखा है an, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड है an क्या है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यूज निकाल ली, जो भी आए उसमें 9 मिनट्स और मैंने ऐड कर दिए, तो फाइनल आपका आंसर कितना आ गया 34 मिनट्स, ठीक है। चलो अगला क्या है 75, ए नॉन कॉन्स्टेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज कॉमन डिफरेंस d, ठीक है, नॉन कॉन्स्टेंट एपी है, तो नॉन कॉन्स्टेंट एपी मीन्स यू कैन से d शुड नॉट बी 0, ठीक है। तो आपके पास जो है कॉमन डिफरेंस d पता है आपको। फिर क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस एडी, तो फर्स्ट टर्म आपको पता है a1 की वैल्यू, तो ये पता है 1 माइनस एडी। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज 20, आपको पता है कि s20 की वैल्यू उसने कितनी दी है 20, तो आपसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ a, है ना, तो a के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आपको पता है कि एपी में 20 टर्म्स का फॉर्मूला SN का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबको पता है, तो n/2 होता है, दैट इज 20/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका वैल्यू भी है 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10, और 10 जो है इसके साथ कैंसिल होकर जस्ट क्या बचाएगा 2, ठीक है। तो अब आपको पता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी के बारे में भी नहीं पता है आपको, तो इसका आंसर आ गया है फाइनल 2। अब ए के बारे में आपको पता है, सो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, सपोज दिस इज a1, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो, है ना। तो ए के बारे में पूछ रहा था, तो a1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 माइनस एडी
और n की वैल्यू भी आपको पता है कि 20 आ रही है, सो 20 माइनस 1 विल बी 19 टाइम्स d विच इज इक्वल टू 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस d है ना, आपसे एक ही वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 1 माइनस ए डी प्लस 19 टाइम्स डी इज इक्वल टू 2 है ना। तो अब अगर आपसे यहाँ से डी निकालिए आप, आपको फर्स्ट टर्म के बारे में भी पता है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस ए डी है ना। तो मैंने फर्स्ट टर्म की जगह रिप्लेस किया है क्या, 1 माइनस ए डी, तो दिस इज 2 टाइम्स 1 माइनस ए डी है ना। तो कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स 2 ए डी, 2 और 2 फिर से कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है 19 टाइम्स डी इज इक्वल टू 2 ए डी। और आपको पता है d इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर d नॉन जीरो है तो वी कैन कैंसिल आउट है ना। तो जैसे ही आप कैंसिल कर देंगे d और d को, क्योंकि पता है आपको d नॉन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि 19 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, सो यू कैन से a इज इक्वल टू 19/2, ठीक है। तो आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है, क्या आया है 19/2 है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको पता था नॉन कांस्टेंट एपी है, तो मैंने डी को नॉन जीरो लिख दिया। फर्स्ट टर्म पता है S20 इज इक्वल टू 20, जस्ट एपी का फॉर्मूला लगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो 76 क्या है, द वैल्यू ऑफ समेशन n रनिंग फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी 1 बाई n टू द पावर 5 माइनस 5n क्यूब प्लस 4n। तो ऐसे ही हम लोगों ने कल क्वेश्चंस किए थे ऐसे वाले प्रीवियस एपिसोड में, तो आपने देखा होगा कि मैंने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया था। तो ऐसे टर्म्स को हम क्या करते हैं, पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं, फिर इनको हम दो टर्म्स के डिफरेंस में लिखते हैं। तो डिफरेंस कैसे बनाते हैं, जो सबसे बड़ा टर्म होता है उसमें से सबसे छोटे फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हमारे पास जो एक्स्ट्रा वैल्यू आती है न्यूमरेटर में उसको ही हम डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, सो दैट हमारा जो पहले से क्वेश्चन था वो बैलेंस रहे, राइट। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि समेशन n रनिंग फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी, अब नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है 1 बाई, अब आप n कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक इन n, सो n टू द पावर 4 माइनस 5n स्क्वायर प्लस 4 ये है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, n रनिंग फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी 1 बाई n है ना। अब सबको पता है कि अगर मैं n स्क्वायर को x ले लूँ तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपको 4x बनाना है, 4x स्क्वायर, तो आप ऐसे लिखेंगे माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 4 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 1। कितना समझ आया क्या। तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं, आपके पास फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, तो देखिए एक आएगा x माइनस 4, एक आएगा x माइनस 1, दैट इज n स्क्वायर माइनस 4 इंटू n स्क्वायर माइनस 1। इतना समझ आया क्या, मैंने बस फैक्टराइज किया है इसको, थोड़ा सा ब्रैकेट जो है सिंप्लीफाई करिए आइडेंटिटी, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 बाई n टाइम्स, अब n स्क्वायर माइनस 4 को पता है आप लिख सकते हैं n प्लस 2 n माइनस 2, n स्क्वायर माइनस n को आप लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। आई होप सबको इतना क्लियर है। अब मैंने क्या बोला है, इसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में कैसे लिखते हैं, सबसे बड़े वाले टर्म्स में से सबसे छोटा वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, समेशन n रनिंग फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी, सबसे बड़ा टर्म्स क्या दिख रहा है आपको n प्लस 2, सबसे छोटा टर्म क्या दिख रहा है n माइनस 2, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए n माइनस 2। अब जो रिमेनिंग है सबको एज इट इज लिख दीजिए, तो मैं सबसे जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, सो दिस इज n माइनस 2 n माइनस 1 n प्लस 1 n प्लस 2, सो दैट आपको भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो सारा क्वेश्चन खत्म ही हो गया, बस आपको अलग अलग करना है और ऐसे इन्फिनिटी निकाल देनी है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए जब आप अलग अलग करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, समेशन n रनिंग फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, n प्लस 2 से आपको पूरे फैक्टर को डिवाइड कर देना है, तो क्या आएगा देखिए 1 डिवाइड बाय n प्लस 2 गया n माइनस 2, तो क्या बचेगा n माइनस 1 n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है। सेकेंड वाले फैक्टर में देखिए क्या आ जाएगा, अब आप सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो n माइनस 2 चला जाएगा, तो n माइनस 1 से शुरू करेंगे। अच्छा यहाँ पे n माइनस 2 आएगा ना, मैंने n प्लस 1 से डिवाइड किया है ना,
n+2 हटाएंगे तो कितना बचेगा, n-2 n-1 n+1 n-2 n-1 n+1। अब मैं n-2 हटाऊंगी तो देखिए क्या बचेगा यहाँ से, n-1 n+1 और n+2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, n रनिंग फ्रॉम 3 to infinity, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालनी है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए जब n इज इक्वल टू आप 3 रखेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 - 2 इज 1, 3 - 1 इज 2, 3 4, ये आ गया पहला टर्म। दूसरा देखिए क्या आएगा, n इज इक्वल टू 3 रखूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 5। नेक्स्ट टर्म विल बी फॉर n इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गया, 2 गया तो 2, और यहाँ पे कितना आएगा 3 4 5। ठीक है, अगला देखिए n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 4 5 6, कुछ इस तरीके की टर्म्स आपको दिख रही होंगी अप टू इन्फिनिटी, राइट। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो ये वाला टर्म है n इज इक्वल टू मैंने 3 रखा था तो 3 और 4 आएगा, n इज इक्वल टू 3, तो दिस विल बी 2, राइट। तो आपका सेकेंड टर्म आ रहा है 2 3 4 5। आप देख पा रहे होंगे थर्ड टर्म जो है सेकेंड वाले टर्म का ऑपोजिट साइन में लिखा हुआ है, तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। एक चीज और आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, मैंने भी किया है। जो मैंने क्या किया, जब मैंने ऐसे लिखा है n+2 -n-2, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो 4 है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस एक्स्ट्रा को हटाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, आपको डिवाइड भी करना होता है सो दैट आपका क्वेश्चन जो है वो मेंटेन रहे जैसा दिया था। तो 1/4 जो है वो एक्स्ट्रा आएगा सब में, है ना। तो यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे भी 1/4 है। अब देखिए ये सारा टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1/4 इंटू 24 आएगा, और ये कितना होता है 24 4 = 96, तो योर आंसर इज 1/96। ठीक है, आई होप सबको समझ आया है, इतना कुछ नहीं था इस वाले क्वेश्चन में, बस आपको फैक्टराइज करना था, ये करना ही आता है, ये आपको प्रोसीजर पता है, सिंप्लीफाई कर दिया, तो ऑप्शन बेस करें। ठीक है, चलो 77 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है एपिसोड नंबर 7 का शायद, है ना। तो एपिसोड नंबर 7 का है प्रीवियस का, तो आप उसमें से देखिए, फिर से ट्राई करिए खुद कि आपसे बन रहा है कि नहीं। ठीक है, ये चलो इसको मैं छोड़ रही हूँ, दिस इज योर HW वर्क, आप इसको करिए और आपका आंसर आ रहा था 4। ठीक है, चलो अगला क्या है 78, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसकी मिनिमम वैल्यू आप पूछ रहे हैं आपसे, आपको पता है e⁻x कुछ भी रखो, x की वैल्यू पॉजिटिव आता है तो सारे नंबर्स पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है हम आप यहाँ पे am और gm का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस कंसेप्ट am इज ग्रेटर और इक्वल टू gm वाला, है ना। तो अब देखिए आपसे पूछ रहे हैं इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो आपके पास टर्म्स कौन कौन से हैं, 2⁻x है, फिर है 2⁻2x + 1, और तीसरा टर्म क्या है 5 डिवाइड बाई 2⁻x, और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब आपको am और gm का कंसेप्ट लगाना था बस, है ना। तो टर्म्स क्या क्या लेंगे आप देखिए, मैं सारे टर्म्स लिख रही हूँ। तो पहला तो 2⁻x ही लेंगे आप, दूसरे में क्या लिखा हुआ है 2⁻2x इंटू 2 लिखा है, सबको पता है एक्सपोनेंट में ऐड हो जाता है। चलो अगला है 5 डिवाइड बाई 2⁻x, इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करूँ, सो ये लिखा हुआ है 2⁻x प्लस 2⁻2x प्लस 2⁻2x। किस किस को समझ आया। अगला क्या है 5 टाइम्स 1/2⁻x, तो मैं इसको 5 बार लिख सकती हूँ ऐड करके, है ना। अब आप बताइए टोटल कितने टर्म्स आ गए हैं आपके पास, 5 टर्म ये लिखे हुए हैं, 3 टर्म्स ये लिखे हुए हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं 8 टर्म्स है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है बाई 8, और दिस विल बी ग्रेटर और इक्वल टू, सबका प्रोडक्ट करना है। तो ये क्या है 2⁻x, ये कितना है 2⁻, कितना हो जाएगा 4x, और ये कितना है, जब आप इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2⁻, 1 2 3 4 5, ये सारे ऐड हो जाते हैं एक्सपोनेंट वाले, तो ये कितना है 5x, और होल टू द पावर कितना आएगा 1/8। अब सबको दिख रहा होगा ऊपर भी 2⁻5x है, नीचे 2⁻5x है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था इसकी वैल्यू बतानी है, तो यही वाली चीज तो ये लिखी हुई है आपके पास। तो जब अगर ये नीचे वाला मैं हटा दूं तो आपको पता है
2 to the power x plus 2 to the power 2x plus 1 plus 1 by 2 to the power कितना है 5x 5, हाँ 5 डिवाइड बाय 2 to the power x। तो क्या हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 1 into 8 है ना। 8 को मैं उधर लेके गई तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 8 है ना। तो दिस इज 1 into 8 तो कितना आ जाएगा 8। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो आपका आंसर आया है 8। बस आपको याद रखना है कि किस तरीके के ये प्रोसीजर फॉलो होंगे है ना। तो ऐसा मैंने ऐसा क्यों किया तो सबको पता है ऐसा क्यों करते हैं सो दैट मेरा प्रोडक्ट वाली चीज जो है वो मिनिमाइज हो जाए बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ज़्यादा कैलकुलेशन प्रोडक्ट में नहीं करनी है। सिमिलरली अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो आप ट्राई करिए कि आपका जो सम वाला पोर्शन है वो कैसे मिनिमाइज हो जाए या सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा हो, बस आपको इतना देखना होता है और बनाना होता है। चलो तो नाउ क्वेश्चन नंबर 79 कह रहे हैं समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to infinity और कुछ कुछ आपको टर्म्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको करने का भी एक तरीका है, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए सो दैट ये ठीक ठीक दिखने लगे। उसके बाद आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं, फिर आपको डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में लिखना है, फिर समेशन लगा देना है, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम सेम प्रोसीजर लगाने वाले। तो देखिए यहाँ पे क्या है समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, ऊपर क्या लिखा हुआ है 4r + 5 और जो नेगेटिव पावर्स है उसको नीचे ले आइए तो कितना हो जाएगा ये 5 to the power r और इधर क्या हो जाएगा r टाइम्स 5r + 1, ठीक है। अब देखिए अब ऊपर आपको क्या बनाना है 4r + 5, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या 5r + 5 और -r, बात बराबर है, ऊपर क्या आ जाएगा 4r + 5, ठीक है। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है r टाइम्स 5 to the power r और ये है 5r + 5, ठीक है। तो अब आपको क्या कर देना है इनको अलग अलग करना है। तो अलग अलग कैसे करेंगे देखिए समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, इस वाले पूरे फैक्टर को इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/r टाइम्स 5 to the power r माइनस, अब r और r कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 5 to the power r 5r + 1 है ना। और अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो एक स्टेप और लिख लीजिए। तो ये क्या लिखा हुआ है समेशन r रनिंग फ्रॉम 1 to infinity 1/r टाइम्स 5 to the power r और ये कितना बचेगा -1/5 to the power r + 1 और r +1, ठीक है। कितना समझ आया क्या। अब आपको जो है r रनिंग फ्रॉम 1 to infinity बस वो अप्लाई कर देना है बस। तो जब आप 1 रखेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा 5, नेक्स्ट टर्म कितना बचेगा r = 1 पे तो ये हो जाएगा 5² × 2। अगला टर्म बताइए r = 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 × 5 to the power 2 प्लस माइनस में 2 रख रहे हैं तो हो जाएगा 1/5 to the power 3 × 3 और कुछ इस तरीके के आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगे है ना। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट होते जाएंगे तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा 1/5, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर 1/5। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया, इसमें नेगेटिव पावर्स वाले को नीचे लेके आई हूँ, फैक्टराइज किया है, फिर 2 टर्म्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया है, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स का पूछता है वो तो आसानी होते हैं बहुत क्वेश्चंस है ना, बस आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है और एक्सपैंड कर देना होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 79, हाँ तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 79 और आपका एपिसोड भी ये लास्ट ही है, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर जो है सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस का खत्म होता है। तो अब आप बताइए आप कौन सा चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। आई थिंक मैं डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।